ऑफिशियली युद्ध की ओर बढ़ चुके हैं इजराइल और ईरान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला पर। मैं हूं आपके साथ आंचल और आज हम बात करेंगे पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव पर। एक साल होने को आया जब इजराइल और ईरान के बीच तल्खी शुरू हुई थी और अब जो हालात हैं वो ये बताने को काफी हैं कि ये दोनों देश ऑफिशियली युद्ध की ओर जा चुके हैं। इतना ही नहीं, विश्व की दूसरी महाशक्तियां भी इस पूरे मामले में सेनापति बनने से नहीं चूक रही हैं। एक ओर जहां ईरान की मदद के लिए यूएस और यूके यानी ब्रिटेन और अमेरिका खड़े हैं, वहीं दूसरी ओर खाड़ी देश भी इस पूरे मसले में लपेटे में आ गए हैं और ईरान की ओर से धमकी आई है कि अगर इस बार सऊदी अरब, जॉर्डन या यूएई ने इजराइल की मदद की तो उनकी खैर नहीं। बीते मंगलवार यानी 1 अक्टूबर की रात 10 बजे का समय था जब ईरान ने इजराइल पर अंधाधुंध 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर खलबली मचा दी। इजराइल के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को बॉम्ब शेल्टर्स में शरण लेनी पड़ी और ईरान ने इन हमलों के साथ ही साफ कह दिया कि उसने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह और इस्माइल हानिया की मौत का बदला लिया है। मगर यहाँ सवाल ये है कि क्या सच में ऐसा ही है? ये सवाल इसलिए कि 180 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई लेकिन जमीन पर इसके मुकाबले उतना असर दिखाई नहीं दिया। तो क्या ये महज एक धमकी थी? इन हमलों के तुरंत बाद जेरूशलम के पास एक सीक्रेट बंकर में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने ये बड़ी गलती कर दी और उसे इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। उधर इन सब के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतन्याहू को फोन करके कहा कि आतंकवाद का हमारी दुनिया में कोई स्थान नहीं है और भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर ही चलेगा। पीएम मोदी लगातार पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर नजर बनाए हुए हैं। नेतन्याहू से बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत हमेशा उन लोगों के साथ है जो जल्द से जल्द शांति बहाल करने के पक्ष में हैं और इसके लिए प्रयास कर रहे हैं।